दोस्तों आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है और इसको जब हम ट्रिक से करेंगे ना, आप कुछ ही सेकंड्स में इसके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फ्रैक्शंस याद करनी है, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी कि कुछ फ्रैक्शंस हैं जो हमें मन में याद रखनी है, जिनके रिज़ल्ट हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएंगे जल्दी ही। इसलिए मैं वो दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ फ्रैक्शंस, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लिखने जा रहा हूँ, क्या क्या हमें याद रखनी है सबसे ज़रूरी। जैसे कहीं भी आंसर मेरा अगर 1/2 आ जाए तो मैं तुरंत लिखूँगा उसको क्या 50%। मान लो कोई आंसर मेरा 1/3 आ जाए, उसको मैं सीधा लिखूँगा डायरेक्ट 133 से 1/3%। 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ऐसे ही 1/8 होता है 12.5%। 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का मान होता है 10%। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%। और 1/13 का होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मान होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4%। 1/20 का मान होता है 5%। 1/25 का मान होता है 4%। इसके अलावा मैंने 2 फ्रैक्शन और बताई थी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ होती है, जो दी जाती है। वो है एक 3/8, जिसका मान होता है 37.5% या 37 से 1/2%। एक आती है हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जो 4/7, इसका मान है 57 सही 1/7%। देखो ये स्टार्टिंग में हमें लगेगा थोड़ा ओड सा कि क्यों रटनी पड़ रही है, लेकिन इनके ऊपर ना हमारे 3-4 चैप्टर कवर होते हैं। इसी फ्रैक्शंस के बेस पे मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर इतने इजी तरीके से कराऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। दूसरा परसेंटेज का टॉपिक इसके ऊपर है, बहुत ही सिंपल वे में होता चला जाएगा। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अगर ये गिनी चुनी 10-15 फ्रैक्शंस आपने याद कर ली ना, बहुत प्रॉफिट देगी आपको ये आगे वाले चैप्टर्स में। इनका यूज़ कैसे होगा, कहाँ होगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको सवाल करके। सबसे देखो, एक तो इसका यूज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी आंसर अगर मेरा फ्रैक्शन में आता है कोई सवाल करते हुए, उसको मैं कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ यहाँ से, जो मैंने याद किया हुआ है। और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस करके। देखो क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा जो एग्ज़ाम में आया हुआ वो सवाल है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाई 37% एंड ब्रेड्थ इज़ डिक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। कह रहा है एक आयताकार है, एक रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई को तो कितना परसेंट बढ़ा दिया, 37.5% बढ़ा दिया, और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव आया या कितने प्रतिशत चेंज आया, वो बताना है। देखने में इसकी लैंग्वेज पढ़ने में सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल हो जाएगा जैसे ही मैं अपने फ्रैक्शंस जो याद किए उनके थ्रू अगर सॉल्व करूँगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो भाई क्या बोल रहा है, लेंथ इंक्रीज़ हुई कितनी, 37.5%। अब ये फ्रैक्शन मैंने लिखवाया हुआ है, 37.5% का मतलब कितना बताया था मैंने, 3/8। और
ब्रेड्थ मेरी डिक्रीज़ हुई कितनी, 20%। 20% का फ्रैक्शन मैंने लिखवाया था 1/5। अब देखो इस सवाल को ऐसे समझना है कि लेंथ मेरी बढ़ी है कितनी, 37.5%, मतलब 8/3 बढ़ी। मतलब अगर मेरी लेंथ पहले अगर 8 थी तो 8 से वो 3 और बढ़ के मतलब 11 हो गई। मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, लेंथ मेरी 3/8 मतलब 8/3 बढ़ गई। पहले कितनी थी 8 और 3 बढ़ने के बाद अब कितनी हो गई 11। ब्रेड्थ मेरी कितनी 1/5 घटी है, मतलब अगर 5 पे 1 घटी है मतलब पहले 5 थी और 1 घट के कितनी हो गई 4, मतलब पहले मेरी 5 थी और अब 1 घट के कितनी हो गई 4। अब यहाँ से मैं लगा सकता हूँ पहले क्या था फिगर, पहले लेंथ मेरी 8 थी, ब्रेड्थ 5 थी, ये 37% बढ़ने के बाद हो गई 11, ब्रेड्थ मेरी 20% घटने के बाद हो गई 4। एरिया का फार्मूला मेरा क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पहले मेरा एरिया कितना था 8 पंजे 40। अब ये 37% बढ़ने और ये 20% घटने के बाद अब मेरा एरिया कितना हो गया 11 चौके 44, मतलब पहले 40 था अब हो गया 44। अब वो कह रहा है परसेंटेज चेंज कितना हो गया इसमें, भाई 4 बढ़ गया है ना, पहले 40 था अब 4 बढ़ के 44 हो गया। परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 4 बढ़ गया 40 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। 1/10, 1/10 मैंने बताया था 10% बढ़ गया, मतलब मेरा एरिया 10% इंक्रीज़ कर गया। ये मेरा आंसर बहुत ही सिंपल है। इसी फ्रैक्शन से हमारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल वे में होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले ना कुछ टर्म्स और बताना चाहता हूँ मैं इसमें। देखो, एक तो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से इंडिकेट कर देते हैं। क्या लिख देते हैं हम इसको, सीपी, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, वो मूल्य जिस पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी से लिखते हैं। इसका मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब जिस कीमत पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं। अब देखो, प्रॉफिट और लॉस दोनों हमेशा याद रखना किस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे, जब तक कि सवाल में मेंशन ना कर रखा हो कि भाई सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा मेरा कैलकुलेट करने के लिए कि यूज़ होगा क्या, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा भाई, देखो कोई भी चीज़ मैं ख़रीदूँगा कम पैसे की, बेचूँगा ज़्यादा पैसे की, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो हमेशा रखना याद कि जब भी प्रॉफिट होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से, मतलब मेरी बेचने वाली कीमत ज़्यादा होगी खरीदनी। कोई चीज़ मैं 10 की लाया 12 की बेच दी, हो गया प्रॉफिट। ऐसे ही लॉस, लॉस मेरा जब भी होगा ना, मेरी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, मतलब मैं 10 रुपये की चीज़ लाया 8 में बेचनी पड़ी, 2 रुपये का घाटा हो गया, तो उसको हम कहते हैं लॉस। इस केस में क्या होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा सेलिंग प्राइस है, मतलब जितने ज़्यादा में मैं बेच रहा हूँ उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके गुना 100, या सेलिंग प्राइस नहीं, जितनी ज़्यादा में मैं बेच रहा हूँ उतना वो अमाउंट ऊपर अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज को जितने मैं कम में बेचूंगा उसको मैं डिवाइड करूँगा लॉस, लॉस जितना होगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट जितना होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके गुना 100। ऐसे ही लॉस परसेंटेज को मैं लॉस जितना होगा उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100। ये बेसिक चीज़ है इसकी। इसके बाद मार्क प्राइस आएगी और चीज़ आएंगी, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा सीरीज़ वाइज। पहले हम इसके बारे में बेसिक करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 5:4, मतलब कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
अब देखो इनका अनुपात दे दिया उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है भाई क्रय मूल्य का या कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है 5, सेलिंग प्राइस का कितना दे दिया उसने रेशो 4। इसको मैं कैसे देख सकता हूँ भाई, कॉस्ट प्राइस मेरा 5 था, सेलिंग प्राइस मेरा 4 हो गया। अब देखो जिस कीमत पे खरीदी थी वो ज़्यादा है, बेची मैंने कम पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हानि। 5 पे कितने की हानि हो रही है, 1 की, तो 1 की हानि हो रही है 5 पे, मतलब 5 की चीज़ 1 कम करके 4 पे बेची, इसको मैं ऐसे देखूँगा, ठीक है। तो 1/5 कितना बताया था मैंने फ्रैक्शन में, 20%। ये मेरा आंसर। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस टिप्स पे याद हो जाएंगी चीज़ें। सिर्फ रेशो को मैंने कंपेयर कर लिया भाई, कॉस्ट प्राइस का रेशो 5 है, सेलिंग प्राइस का 4 है, मतलब 5 की चीज़ थी 1 कम करके 4 में बेची। इसको रेशो में लिखूँगा मैं, अगर 5 पे 1 का लॉस, 5 पे 1 का लॉस 1/5, 20% आंसर। एक और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन दूसरा कोई। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस इज़ 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मेरा विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 8/5 है। मतलब अगर मेरा सीपी अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस मेरा 8 है, ये बोल रहा है वो। इस ये रेशो ही तो दे रखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, इसको इसने फ्रैक्शन में लिख दिया यहाँ पे। इससे यहाँ मेरे को पता लग रहा है सेलिंग प्राइस अगर मेरा 8 है तो कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 5 पे। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँ अगर 5 पे कितने का, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो 3/5 परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करूँगा तो 60% का वो प्रॉफिट कमा रहा है यान। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 5:6, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो रेशियो दे दिया सीपी का एसपी से, मतलब सीपी मेरा क्या हो गया 5, एसपी मेरा हो गया 6, मतलब कॉस्ट प्राइस तो हो गया 5, सेलिंग प्राइस हो गया 6। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा आराम से। सीपी अगर मेरा मतलब 5 रुपये की चीज़ थी, सेलिंग प्राइस मेरा 6, मतलब 6 में बेच दी, एक ज़्यादा में बेची कितने पे, 5 पे। हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, मैंने बताया था आपको, बटे में हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब 5 की चीज़ थी, 6 में बेची, मतलब 1 के ज़्यादा करके बेची, तो 1/5 का मैंने बताया था क्या फ्रैक्शन होता है, 20%। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज़ सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो उसने बोल दिया भाई CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। अच्छा अगर मैं यहाँ से अनुपात लेने लगूँ, ये CP इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15, ये 10 या मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवाइड में, 15/10 इज इक्वल टू SP/CP। अब देखो मेरे को रेशो पता लग गया यहाँ से, SP तो मेरा क्या है 15, CP मेरा क्या है 10। क्या इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं उल्टा कि CP के साथ जो लिखा है वो मेरा सेलिंग प्राइस होता है हमेशा, ट्रिक है ये। SP के साथ जो लिखा है वो मेरा CP होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस होता है। कैसे होता है वो मैंने ये करके दिखा दिया। तो मेरे को यहाँ से पता लग गया CP तो मेरा है भाई 10 और SP मेरा है 15। अब देखो 10 रुपये की चीज़ थी, 15 में बेच दी, है ना। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का, कितने पे, CP पे होता है ना, कितने पे, 10 पे 5 का, कितना आया 1/2। 1/2 मैंने फ्रैक्शन क्या लिखवाया था, 50%, तो 50% का प्रॉफिट हुआ, ये मेरा आंसर। एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, फाइंड लॉस परसेंट। मैं इसको ऐसे ही लिख लूँगा, CP 15 टेबल्स का इक्वल SP 20 टेबल्स का। अब मेरे को यहाँ से मैंने बताया था अपोजिट देखेंगे, ये तो हो गया मेरा क्या SP और ये हो गया मेरा CP, मतलब जो CP के साथ लिखा है वो तो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे जो SP के साथ लिखा है वो मेरा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से मैंने देख लिया भाई
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया मेरा 20 और 15, मतलब 20 रुपये की चीज़ थी और मैंने 15 में बेची, है ना। 5 का नुकसान किया, 5 का नुकसान किया, कितने पे कॉस्ट प्राइस हुई, मतलब 20 पे। इसको काटेगा कितना 1/4, 1/4 का क्या बताया था मैंने फ्रैक्शन 25%। ये मेरा लॉस आ गया आंसर। भाई कल की क्लास में ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ढेर सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, प्रीवियस एग्ज़ाम्स के सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से जो फ्रैक्शंस मैंने बताई ना इनको याद कर लेना, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में और ईजी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी चलते हैं कल।